हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल जिसका नाम है न्यू अपडेट। आज मैं आउटसोर्स कर्मी, संविदा कर्मी, ठेका कर्मी, आशा दीदी, ममता दीदी, सहायिका दीदी, ऐसे बहुत से कर्मचारी, ग्राम चौकीदार, पीआरडी जवान, ऐसे बहुत से विभागों को लेकर बहुत बड़ी खबर लेकर आई हूँ। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि संसद का सत्र चल रहा है। ऐसे में पक्ष विपक्ष सभी अपनी मांगें रख रहे हैं, सभी देश की समस्याओं को लेकर बात कर रहे हैं। कर्मचारियों को लेकर भी बात उठी हुई है। इसके पहले भी मैंने कल के वीडियो में बताया कि कैसे हमारे विपक्ष के मंत्री जी बात किए और विधायक जी, और उन्होंने बताया कि कैसे हमारे आउटसोर्स कर्मी और ठेके पे जो कर्मचारी रखे जाते हैं उनके साथ कैसे कार्य कराया जाता है। ठेका प्रथा तो सबसे पहले बंद करने की बात कही, साथ ही ये भी कहा कि चलिए ठीक है, जो ठेकेदार है वो पैसे कितना दे रहा है इस पर सरकार की नज़र होना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, आपको पता है कलेक्टर रेट पर भी कर्मचारियों को पैसा नहीं दिया जा रहा है। टाइम तो काम की बात करें तो 8 घंटे की जगह 12 घंटे लिए जा रहे हैं काम का समय, मगर अगर वेतन देने की बात आती है तो महज 200 रुपये। जी हाँ, इसको लेकर भी विपक्ष ने बात रखी, कहा कि जो भी कर्मचारी रखे जाते हैं तो कम से कम एक ऐसा पोर्टल तैयार किया जाए जिसके अंतर्गत ये तो पता चले कि कितना दिया जा रहा है उन्हें मानते। अगर ये नहीं सरकार पता कर सकती है तो ठेकेदारों की मनमानी चलती रहेगी, मनमानी होती रहेगी, बड़े खाते रहेंगे, गरीब मेहनत करते रहेंगे। इसी को लेकर एक नया वीडियो सामने आया है। क्या है जानकारी, पूरी वीडियो मिलने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं वो सारी जानकारी आप तक पहुंचा सकूं जो आपके काम की है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जिनको रोजगार मिल गया इनको अपन बेरोजगार भी नहीं बोल सकते। उन रोजगारों की यह हालत है तो उनके लिए यह सदन, यह कानून जरूर बनाए कि उनको न्याय मिले, और वो हमारी तरफ आंख उठा के देख भी रहे हैं कि बॉस मुझे श्रम के ऊपर बोलने का मौका मिला है। 3 जून 2025 को पंचमढ़ी में हुई कैबिनेट मीटिंग में 3 महत्वपूर्ण श्रम कानून, 20 ठेका श्रमिक सीमा को बढ़ाकर 50 और 20 श्रमिक तथा बिना शक्ति की सहायता से निर्माण चलाने वाले परिसरों में 40 श्रमिक तक बढ़ाने का अधिकतर ये सीधी लड़ाई कारपोरेट्स या कारखानों वालों से मजदूरों की है। आज उद्योगपतियों के पास बड़े बड़े सीए होते हैं, बड़ी बड़ी देश की प्रतिभाएं उनके यहाँ काम करती है, तो वो उद्योगपतियों के हित में तो कानून बना लेते हैं। आज भी ये जो 29 श्रम कानून केंद्र सरकार के हैं उनको 4 संहिता में जोड़ने का काम किया जा रहा है। पूरे देश भर की मजदूर संस्थाएं इनका विरोध कर रही है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि इनके पास बड़े बड़े घाता होते हैं, देश का क्रीम इनके यहां काम करता है, और वो उन मजदूरों के खिलाफ कानून बनाते हैं और हमारे से पास करवा लेते हैं। लेकिन उन गरीब लोगों का जो एमएसएमई छोटे उद्योगों में काम करते हैं, मैं बहुत सारे उद्योग ऐसे बता देता हूं कि जहां 5,000 से 7,000 रुपए की तनख्वाह पे काम करते हैं। मसाला उद्योग हो गया, दाल मिल हो गया, फर्नीचर हो गया उद्योग, कपड़ा उद्योग, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कुटीर उद्योग, पत्ता उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, ऐसे बहुत सारे उद्योग है जहां पर ये छोटे छोटे बिजनेसमैन 5,000 से 7,000 और 7,000 से 9,000 रुपए की तनख्वाह में मध्य प्रदेश के युवाओं को नौकरी देते हैं। और वो सब युवाओं 28 से 25 साल के। अपन जब सुबह उठते हैं, चाय की दुकान पे जाते हैं, जो अपन को चाय पिलाता है वो कितने में काम करता है? 5,000 में। पेट्रोल पंप पे जाते हैं, जो पेट्रोल भरता है वो कितने में काम करता है? 10,000 रुपए में। गैस एजेंसी पे जाते हैं, कितने में काम करता है? मैं अभी आउटसोर्सेस की भी बात नहीं कर रहा हूं, उन युवाओं की बात कर रहा हूं जिनको आज न्याय दिलाने की जरूरत है। अगर उनके पास बड़े बड़े देश के ज्ञाता हैं, उद्योगपति पैसे वाले हैं, लेकिन उनके पास, इन लोगों के पास हमारी संसद है जहां हम उनके पक्ष में कानून बनाकर उनको न्याय दिला सकते हैं। यह संसद इसीलिए है कि इन गरीब लोगों को हम न्याय दिलाएं। उन्होंने तो कानून बना दिया, अपन पास भी कर देंगे,
लेकिन हम 230 विधायकों को यहां भेजा इसलिए गया है कि हम हमारे क्षेत्र की आवाज उठाएं। पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे युवाओं की भरमार है। वो 12,000 रुपए 10,000 रुपए में भी खुश होते हैं और हमको धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छा किया तुमने, मेरे को पेट्रोल पंप पे लगा दिया। मैंने कहा तेरे को तनख्वाह कितनी मिलती है? तो बोले 7,000 रुपए। और इनके अत्याचार की कहानी बताता हूं भाई। लेंसेस एक फैक्ट्री है, उसके अंदर मैंने एक प्रश्न लगाया था अभी, तो मुझे जवाब वहां से आया। मुझे देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, इतने सब्जेक्ट है। वहां से जवाब आया कि हमारे यहां 17 स्थायी श्रमिक काम करते हैं और इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि उसका टर्नओवर ही करोड़ों में अरबों में है। केवल 17 स्थायी, और 17 स्थायी में भी 6 कंप्यूटर ऑपरेटर, 2 हेल्पर और 6 टेक्नीशियन और 12। और उन्होंने, जब मैंने स्वास्थ्य की उनकी बात करी तो उन्होंने बोला कि हम हर साल इनका स्वास्थ्य परीक्षण करवाते हैं। लगातार 22-23, 24-25 में उन्होंने स्वास्थ्य परीक्षण कराया और 1209 मजदूर से लगा के तो 3,000 तक मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। मेरे पास आंकड़े हैं, लेकिन उसमें सबने दिया कि इनको व्यावसायिक कोई भी बीमारी नहीं पाएगी, कोई बीमारी नहीं पाएगी। तो ये उद्योगपतियों का राज है, वो उनके मनमाने कानून अपन से पास करवा लेते हैं। लेकिन मेरा आपसे यही आग्रह है कि जो ये युवा भटक रहे हैं, जिनको रोजगार मिल गया, इनको अपन बेरोजगार भी नहीं बोल सकते। उन रोजगारों की ये हालत है, तो उनके लिए ये सदन, ये कानून जरूर बनाए कि उनको न्याय मिले। और वो हमारी तरफ आंख उठा के देख भी रहे हैं कि बॉस हमारे लिए लड़ाई लड़ो सदन में जाकर, हमारे लिए कानून बनाओ। उनके पास तो बड़े बड़े लोग हैं। दिनेश जी, तो मैं सर एक और महत्वपूर्ण वाला सुझाव दे दो आप। इसके अलावा जैसे एमएसएमई, आप लोग बीजेपी के लोग बहुत बात करते हैं कि राजीव गांधी के समय हम जितना पैसा देते थे तो केवल 15% मिलता था। आज आउटसोर्सेस के माध्यम से मैंने प्रश्न लगाया था, एक कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए स्कूल में काम करता है, तो सरकार कंपनी को देती है 18,800 समथिंग रुपया, 2,000 पीएफ कट जाता है और 2,000 रुपया उस कंपनी के पास रह जाता है और 14,000 रुपया उस कंप्यूटर ऑपरेटर को मिलता है। तो ये कैसा न्याय है? आप भी बीचौलिया बीच में पैसा खा रहा है। तो इस आउटसोर्सेस में जो पैसा सरकार देती है वो डायरेक्ट उनके खाते में क्यों नहीं दे दिया जाए? तो बहुत सारे मजदूर, बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। हर डिपार्टमेंट में आउटसोर्सेस से, मंडी कमेटी में आप ले ले, नगर पालिका में ले ले, पंचायत में ले ले, पीडब्ल्यू, सभी डिपार्टमेंट्स में आउटसोर्सेस, स्कूल्स में, कॉलेज में, यहां तक कि गेस्ट टीचर को भी आउटसोर्सेस के माध्यम से लिया जाता है। तो मेरा इन सब लोगों के लिए मैं न्याय मांगना चाहता हूं और सदन में प्रस्ताव रखता हूं कि इन सब लोगों के लिए भी ऐसा कानून बने कि इनको भी इनका हक मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।